हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपकी मांगों के ऊपर। आप लाडले लाडलियों का कई सारे मैसेज, कई सारे कमेंट्स कि गोल्ड और सिल्वर के ऊपर वीडियो बनाइए। गोल्ड और सिल्वर के ऊपर 2026 में क्या होने वाला है, किस तरीके के मामले रह सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाइए। और मतलब कहीं नए लाडले यहाँ पर आए होंगे और हमारा देव पोस्टवाल वाला 20,000 सब्सक्राइब का चैनल देख करके आप सोचे होंगे कि क्या बकेतियां कर रहा है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक और चैनल है देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग के नाम से, और इसके ऊपर 1,82,000, लगभग 1,82,000 सब्सक्राइबर हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से है। हमने एक और चैनल बनाया देव पोस्टवाल के नाम से, जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो। तो पुराने छोटे मोटे खिलाड़ी है। फिर और कुछ देखना है कि ये मांग क्यों उठी कि देव बाबू गोल्ड और सिल्वर के ऊपर वीडियो बनाओ। देखो जी, सीधी सी बात है, इंडिया है, बिना चमत्कार कुछ नहीं होता है। अगर आप नए हो और एक साल पहले अगर मुझे देखते, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस विषय को लेकर के आप ये वीडियो देख रहे हो, जैसे कि गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, अगर आपने एक साल पहले हमारा वीडियो देखा होता तो उस टाइम पर जो सिल्वर था वो इस जगह था, 73,000 रुपए के आसपास। और उस टाइम पर खुले आम कहा था, बिल्कुल खुले आम, कि 2025 में, जिसकी कल्पना ना तो किसी यूट्यूबर ने की थी, ना किसी न्यूज ने की थी, ना किसी मैगजीन ने की थी, ना किसी ज्योतिषी ने की थी, ना किसी ने की थी, देव ने की थी। मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं केवल और केवल चार्ट के ऊपर अपने एनालिस्ट करता हूं, कैंडल स्टिक का मैजिक देखता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर आने वाला भविष्य किस तरीके का रह सकता है और किस तरीके का हो सकता है। तो ये 1.5 लाख की गणना हमने की थी कि यहां से मार्केट के अंदर सिल्वर सीधी 1.5 लाख आपके 2025 के अंदर जा सकती है। और आज जिस प्रेजेंट टाइम पर हम खड़े हैं, उस टाइम पर आपका सिल्वर 1.5 लाख रुपए के आसपास है। और अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड आपका शायद 60,000 रुपए से 1,20,000 रुपए 10 ग्राम प्रति 10 ग्राम हो चुका है। पहले मैं फेस दिखा करके वीडियो नहीं बनाता था। फेस दिखा करके वीडियो मैं कुछ महीनों से स्टार्ट किया है। उस टाइम पर एक वीडियो बनाया था, उसकी क्लिप आपके सामने है। और फिर भी अगर आपको शंका लगे तो हमारे लाडल हैं, वो कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि देव ने ऐसा कहा था या नहीं। आने वाले इस 2025 के अंदर चांदी आपके 1.5 लाख रुपए तक जाएगी, 1.5 लाख रुपए केजी तक हो सकती है। हो सकता है इस वीडियो की रिकॉर्ड कटिंग मैं 2025 में आपको ऑनलाइन डालता हुआ दिखूं और मैं आपको ये कहता हुआ दिखूं कि हाँ, देव ने भविष्यवाणी की थी। तो ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये थी ग्लोबल एक सीक्रेट न्यूज, और न्यूज नहीं है, चार्ट के ऊपर काम किया है मैंने सिल्वर के, उसके अंदर कुछ ऐसा मुझे देखने को मिला है। बाकी आप कमेंट देख लेना, ठीक है। तो अब बातें करते हैं कि गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर क्या हो सकता है 2026 में, इस मंथ क्या हो सकता है, इस दीपावली क्या हो सकता है। और जैसे कि यूट्यूब के ऊपर खबरें उड़ रही है कि गोल्ड 50% तक डाउन साइड की तरफ आ सकता है। मींस कहने का मतलब है कि 1,20,000 के आसपास आपका प्रति ग्राम गोल्ड अभी चल रहा है। अगर हम किलो की बात करें तो 1,20,00,000 रुपए चाहिए 1 किलो गोल्ड के लिए, जिसको ये कह रहे हैं कि यहां से गोल्ड नीचे की तरफ 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो सकता है। अब इसके ऊपर एनालिस करेंगे, बातें करेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं और आपको क्या लगता है। मेरी एक बात सुन लेना, देसी लैंग्वेज है। जिस जिस बचपन के अंदर तुमने वो 2 रुपए का समोसा खाया था ना, वो आज बाजार में 15 का बिक रहा है। उसकी रेटें कम नहीं हुई। तुम क्या फालतू बकेतियां सुन रहे हो? कभी सुना है किसी चीज की रेट एक बार रेट बढ़ने के बाद में घटी है? सुनिए क्या? चीनी की रेट घटी, दूध साला 15 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर था, वो कभी आपका वापस लौटा है? कभी लौटा है? बताओ जरा। आप खुद से सोच के देखिए, आपके आम जीवन के अंदर जो चीजें आप खाते हो, नमक की थैली हुई, चीनी हुई, साला कुछ भी ले लो, दूध हुआ, 15 रुपए 12 रुपए लीटर मेरा दूध देखा हुआ है, बेचा हुआ भी है। एक किसान फैमिली से आता हूं तो हमारे यहाँ दूध सप्लाई भी होता था। 12 रुपए लीटर दूध मेरा देखा हुआ है।
मैंने कभी दूध की एक बार रेट बढ़ने के बाद में पीछे आते हुए कभी नहीं देखा। आपने देखा आपके आसपास जो अमूल की गोल्ड की थैली या फिर नीली पीली जो भी है, उसके दाम कभी कम हुए? हाँ, एक रिझाने के लिए 1-2 रुपए ऊपर नीचे कर दिए, वो बात अलग है। पर कभी ऐसा हुआ कि ऊपर की तरफ 20 जाने के बाद में वापस 15 हुआ? तो जब दूध के दाम कम नहीं हुए, चीनी के दाम कम नहीं हुए, उस समोसे 2 रुपए के समोसे के दाम आज 15 रुपए हम देते हैं बाजार में। अब कहीं लाडले कमेंट कर सकते हैं हमारे यहाँ तो 10 का बिकता है, हमारे यहाँ तो 15 के 2 बिकते हैं। अरे छोटे होंगे, हमारे जयपुर में बड़े वाले हैं भाई। तुम अच्छा खाया करो यार, तुम आलू वाले समोसे खाते हो, हमें पनीर वाले समोसे खाते हैं। तो ये छोड़ देना। और इन नालायकों ने जो हवा बना रखी है ना कि 50% गोल्ड कम होगा, 40% गोल्ड कम होगा, ये वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अभी ये तो अभी नवरात्रा से पहले वो चल रहे थे आपके 15 दिन के, कौन से होते हैं, पितृपक्ष, जिसके अंदर लोग उसका वेट करके बैठे थे कि जब बाजार के अंदर मंदी आएगी उस टाइम पर सिल्वर गोल्ड खरीदेंगे, क्योंकि नवरात्रा बाद दिवाली आ जाएगी, फिर महंगा हो जाएगा। सबसे बड़ी चोट सुनो, उस 15 दिन में ही सबसे ज्यादा महंगा हुआ है। मतलब ऐसा क्यों हुआ कि उस 15 दिन पर्टिकुलर, उस 15 दिन के अंदर ही गोल्ड सबसे महंगा हुआ है? गोल्ड आपके गांवों में निकलता है क्या? वो विदेश में निकलता है, विदेश से आता है, या फैक्ट्रियां थोड़ी ना लगी हुई है। एक पूरे विश्व की जो संपूर्ण स्थिति चलती है वो गोल्ड के ऊपर चलती है। आज हमारा आरबीआई है, वो रिजर्व करके बैठा है गोल्ड को। हर कंट्री के अंदर वहां की सरकारें, वहां की अर्थव्यवस्था गोल्ड को रिजर्व करके रखती है। पूरा वर्ल्ड डॉलर से चलता है। आज आपके इंडियन रुपीज, जो आपका 100 का नोट, 500 का नोट है, वो आपके देश में चलेगा या आप बगल में नेपाल में चल सकता है, पाकिस्तान में नहीं लेगा उसको। बट आपका डॉलर वाला नोट पूरे वर्ल्ड में कहीं चला दो उसको, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी चीज का लेन देन, आदान प्रदान होता है तो दो चीजों से होता है। एक होता है डॉलर के अंदर, एक होता है गोल्ड के अंदर। तो सबसे ज्यादा चीजें रिजर्व किसकी की जाती है? गोल्ड को रिजर्व किया जाता है। अब हो क्या रहा है कि जब आदान प्रदान किस में हो रहा है? डॉलर में। गौर से सुनना, देसी लैंग्वेज में समझा दूंगा कि गोल्ड बढ़ क्यों रहा है और आने वाले दौर के अंदर संभावनाएं क्या है। गौर से सुनना। पूरे वर्ल्ड के अंदर, जैसे मान लो मुझे ट्रंप से भाई साहब 2 किलो केले लेने, ट्रंप से लेने पर इंडिया से नहीं लूंगा, 2 किलो केले लेने, ठीक है, और वो भी अमेरिकी। या फिर मुझे चाइना से भाई साहब 2 किलो सेब लेने, या फिर मुझे रसिया से मुझे 6,000 रुपए का कोई सामान लेना है। तो मुझे जो वहां पर, अगर मैं मेरी इंडियन करेंसी अगर वहां पर दूंगा तो वो नहीं लेंगे। बट पूरे वर्ल्ड में जब डॉलर चल रहा है तो वो डॉलर की करेंसी को एक्सेप्ट कर लेंगे। किसकी करेंसी को एक्सेप्ट कर लेंगे? डॉलर के नोटों को एक्सेप्ट कर लेंगे। गौर से समझने की कोशिश करना। अब होता क्या है कि जब कोई चीज चलनी नहीं है तो उसको जेब में रख के करे क्या? अब जैसे नेपाल के नोट अगर मेरे पास हो, अब साले इंडिया में कोई लेना ही नहीं है तो मैं रख के करूंगा क्या? अब मान लो कि अगर मैं नेपाल जाऊंगा या फिर मैं और किसी कंट्री में जाऊंगा और वहां मुझे घूमना फिरना है, तो वहां क्या मैं अपने इंडियन करेंसी जेब में रखूंगा? बताओ। मैं वहां की करेंसी रखूंगा ना जो वहां पर लोकल मार्केट में चल सके। लोकल मार्केट की अलग बात है कि कोई अंग्रेज गोरा हमारे देश में आया तो लोकल करेंसी, हमारी इंडियन रुपीज की करेंसी को कुछ पैसे कन्वर्ट करा लेगा और यहाँ लोकल मार्केट में घूमेगा तो उसको कुछ भी मिल जाएगा। बट जब बात दो देशों के बीच में हो लेन देन को लेकर के, तो डॉलर ही चलेगा। हमारी इंडियन गवर्नमेंट को अगर बाहर से क्रूड ऑयल खरीदना है, गोल्ड खरीदना है, सिल्वर का लेना है, कुछ भी आयात निर्यात करना है, तो गोल्ड चाहिए। तो गोल्ड चाहिए तो वही चीज है कि अगर जो चीज जहां चलती है उसका रिजर्व किया जाता है, मतलब उस चीज को रखा जाता है। अभी मैं नेपाल चले जाऊं और अगर मेरे पास वहां की करेंसी नहीं हो तो वहां पर मैं, मतलब ही नहीं है, मैं अपने इंडियन करेंसी को रख के क्या करूंगा? चलेगी नहीं। तो मुझे रिजर्व क्या रखना पड़ेगा? वहां की करेंसी। तो सारी सरकारें एक चीज को रिजर्व रखती है, उसे कहते हैं आपका डॉलर, ठीक है। तो
अब आपका सवाल ये निकल के आएगा कि गुरु करेंसी, ये सिल्वर गोल्ड के अंदर करेंसी कहां से घुस गई? सुनो तो सही, मेन चीज पॉइंट पे आने तो दो। मेरा मेरा हाथ ऐसे कंधे तक पहुंचता है, तुम कान पकड़ने नहीं देते। गौर गौर से सुनना। होता क्या है कि जो आपका डॉलर होता है, ये ऊपर नीचे चलता है, जैसे हमारा रुपया ऊपर नीचे चलता है ना, ये भी ऊपर नीचे चलता है। तो इसको, ये रिजर्व सबके पास में, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास में भी रिजर्व है, ठीक है। सब जितने भी देश है उन सब के पास में डॉलर रिजर्व रहता है। अब होगा क्या कि सपोज करो, जब ये अभी हाल फिलहाल डॉलर की स्थिति क्या है कि डॉलर नीचे की तरफ आ रहा है, डॉलर नीचे की तरफ आ रहा है। तो डॉलर को एक तरीके से, जैसे हम इंडियन मार्केट के अंदर क्या करते हैं, अपने कोई पोजीशन बनाते हैं, उसको हेज करते हैं कि किसी चीज में, मान लो सपोज करो आपने कॉल की पोजीशन बाय कर रखी है, ठीक है, तो आप पुट को शॉर्ट कर दो साथ में, ताकि आपको एक तरफा लॉस होने से मामला थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक हो जाए। तो साथ में क्या करते हैं, गोल्ड का रिजर्व रखते हैं, गोल्ड का रिजर्व रखते हैं। अपने राजस्थान में तो कहावत है, आधी रात को गहनो है, सोना चांदी ये आधी रात के गहने हैं। मतलब आपको जब भी पैसे की जरूरत पड़ जाए या धन की जरूरत पड़ जाए, तो गोल्ड सिल्वर आधी रात का गहना है। तो जब आपका डॉलर नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि डॉलर आपके पास रखा रखा उसकी वैल्यू कम हो रही है। जैसे मान लो डॉलर का, अभी डॉलर कितने का है, जैसे कि 87-88 रुपए का एक डॉलर है, और वो रखा रखा उसकी कम कीमत हो रही है, 84 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 82 हो जाएगा। आपके पास नोट रखे हैं, वो रखे रखे कम हो रहे हैं। बट उसको हैज करने के लिए क्या चाहिए, गोल्ड। जब आपका डॉलर नीचे की तरफ जाता है तो आपका गोल्ड ऊपर की तरफ जाता है। कब कब जाता है, विश्व के अंदर कोई युद्ध हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो, उस टाइम पर आपका गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा ही जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। गोल्ड का सबसे बड़ा उपयोग कहां किया जाता है, रिजर्व रखने के लिए। कौन रिजर्व करता है, पूरे वर्ल्ड की सरकारें। क्यों रिजर्व करती है, क्योंकि सब भाई आधी रात का गहना है। उसके अलावा आपके पास जो डॉलर पड़े हैं उसकी कीमतों को हेज करने के लिए, अगर ये डॉलर रखा है और डॉलर की रेट अगर नीचे की तरफ आ रही है, तो इसके नुकसान को यहां से फायदे में बदला जाता है। क्योंकि अगर ये नीचे आएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, एक तरीके से हैज पोजीशन बनाई जाती है। तो सबसे बड़ा जो गोल्ड की मांगे का है पूरे वर्ल्ड के अंदर है, सब सरकारें इसको रिजर्व कर रही है। चलो ये तो वर्ल्ड वाइज बात हो गई। अब आ जाते हैं, चार्ट की बात लास्ट में करूंगा, 2026 में क्या होगा। तुम पहले समझो तो सही, आखिर में गोल्ड का रेट कहां तक जा सकते हैं। और जितने नल्ले कह रहे हो ना नीचे आ जाएगी, इनको तो बाद में धोऊंगा पकड़ के, सुनो। क्योंकि जो मेरे 1 साल पहले मैंने कह दिया था, उसके ऊपर जो उस टाइम पर भाई साहब, मतलब उस कमेंट बॉक्स में कमेंट उड़ा गए वो, कसम से। उस टाइम पे कह रहे थे भांग खा के आए हो क्या, या 2 पैक ज्यादा लगा लिए, जो चांदी 1.5 लाख चली जाएगी। चले गई ना, चले गई। क्यों, कारण क्या है, आपकी एजुकेशन वर्क करती है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस साल गोल्ड और सिल्वर के अंदर मामले क्या रहे। देखो जी, सीधी सी बात है, इस साल अगर जो सारे ही अपने मार्केट वाले हैं, इंडियन मार्केट वाले हैं, तो पहले मैं निफ्टी का बता देता हूं, गौर से सुनना। इस पूरे साल के अंदर, 1 साल की बात करेंगे, 1 साल के अंदर निफ्टी ने हमें जो दिया है, क्या दिया है, रिटर्न कितना दिया है, माइनस 1.41। ये दिवाली तक और बढ़ जाना है मेरे को ऐसा लग रहा है, -2%। इस पूरे साल के अंदर जो हमें रिटर्न मिला है निफ्टी का, हमारे मार्केट का, वो इतना मिला है माइनस में। और वहीं अगर गोल्ड की बात करूं, तो भाई साहब गोल्ड का जो मामला है, हालांकि अगर 1 साल का रिटर्न निकाला जाए, तो 1 साल का रिटर्न अब तक निकल के आया है 50% का। अगर आपने गोल्ड के अंदर, अगर आपने एक सोने की चैन भी बनवाई होती 1 लाख रुपए की, तो आपके गले में पड़ी पड़ी वो 2 लाख रुपए की हो जाती। समझे लाडलो, इधर मत देखो, ये मेले में से लेके आया हूं 500 रुपए में, इधर मत देखो, ठीक है। तो कहने का मतलब है, 1 साल के अंदर गोल्ड और सिल्वर के अंदर कम से कम हमें 50% का रिटर्न देखने को मिला है।
ये वीडियो वो लोग भी देख रहे होंगे जिनको मैंने पर्सनल मैसेज किए थे, अरे है रे तुम्हारे पास कुछ कर लो रे। कहीं ऐसे भी है जो बेचने के लिए आतुर हो रहे थे, बोले नहीं बेचेंगे। रोका था उनको, रुक लो। तो सड़े धन्यवाद भी नहीं देंगे, पर याद करेंगे, याद करेंगे। ठीक है। कारण क्या था? क्योंकि आपके पास वो एजुकेशन है जो आपको आने वाला फ्यूचर दिखाती है, आने वाला फ्यूचर दिखाती है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब ये जितने भी यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये चीज नीचे आएगी, गोल्ड नीचे आ जाएगा, सिल्वर नीचे आ जाएगा, पहले इनका एक बार इनके कीड़े मिटा देते हैं। देखो, तो जीवन में दो चीजें अपने जहन में रख लेना कि इंसान की उम्र हो, ठीक है, एज। अंग्रेजों के लिए भाई अपने लाडले अंग्रेज, अंग्रेज भी है, ऐसे तो बोलते हैं सर विदेश से वीडियो देख रहे हैं, तो भाई आप हमारे लिए अंग्रेज ही हो। ठीक है। तो जीवन में एक चीज का ध्यान रखना, या किसी प्रोडक्ट की कीमत का बढ़ना, मान लीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसकी कीमत एक बार बढ़ गई, या आपकी एक बार एज बढ़ गई, ये कभी लौट के नीचे की तरफ नहीं आती, इस चीज का ध्यान रख लेना। ये कभी लौट के नीचे की तरफ नहीं आती। हाँ, आपकी एज बढ़ जाए तो आप क्रीम पाउडर वगैरह लगा करके भाई 50 की जगह 48 की जरूर दिख सकते हो, पर घटेगी नहीं। झूठ जरूर बोल दो आप कि नहीं मैं तो अभी 35 का ही हूं। ठीक है। तो एक बार उम्र बढ़ने के बाद में घटती नहीं है, और एक बार अगर रेट बढ़ गई तो घटती नहीं है। तो घटती नहीं है तो क्या होता है? क्या होता है? केवल ये फर्क पड़ता है कि मान लो आज की तारीख में जो आपका गोल्ड चल रहा है वो 1,17,000 के आसपास चल रहा है, यहां से ऊपर की तरफ रेंज रहे 1,21,000, ठीक है, और नीचे की तरफ रेंज रहे 1,05,000। ये मार्केट एक रेंज पकड़ ले, मार्केट एक रेंज पकड़ ले, और इसी 15-20 हजार पॉइंट के ऊपर मार्केट ऊपर नीचे घूमता रहे। मार्केट एक रेंज पकड़ ले और रेंज के अंदर ऊपर नीचे होता रहे। 10-15 हजार मार्केट, 10-15 हजार आपका गोल्ड थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, बट जाना इसको ऊपर ही है। सने सने जाना इसको ऊपर ही है। चांदी के अंदर भी इसी तरीके के मामले रह सकते हैं कि आज आपकी चांदी जो सिल्वर है, सिल्वर आपकी कहां पर है? सिल्वर आपका है, एक मिनट सिल्वर का चार्ट लगा लेते हैं। सिल्वर है अभी 1,45,000, ये 1,50,000 को टच करके आ गई है। ठीक है। तो यहां पर 1,50,000 से लेकर के नीचे की तरफ 1,30,000 25,000 की एक रेंज बनाए, और इस 20, 25,000 30,000 की रेंज के अंदर मार्केट ऊपर नीचे की तरफ होकर के हो सकता है साल 6 महीने का टाइम बिता दे। अब होता क्या है कि हमारे साथ में चक्कर क्या है, 1,50,000 का आंकड़ा जैसे हम देखते हैं, और उसके बाद में अगर ये नीचे की तरफ 1,42,000 आ जाए तो हमें सस्ती लगने लगती है। ठीक है। और हमें, हमारे दिमाग के अंदर ये रेट छप चुकी है। अब ये 1,42,000 से ऊपर की तरफ 1,48,000 तक जाएगी, तब तक हमें ये सस्ती लगती रहेगी। बट जिस दिन इसने 1,51,000 के लेवल को पार किया, हमारे लिए उसी दिन से ये महंगी हो गई। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि मार्केट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है तो उसका एक सिक्वल होता है कि एक बार रेट बढ़ने के बाद में वो उस एक रेंज के अंदर फंस जाए। आपने पार्ले जी का बिस्किट तो खाया होगा, हालांकि उसकी रेट नहीं बढ़ी, 16 बिस्किट की जगह 8 हो गए, 8 से अब 4 आने लग गए। ठीक है। तो रेटें सबकी बढ़ती है, रेटें हर चीज की बढ़ने के बाद में स्थिर हो सकती है, घट नहीं सकती, नीचे की तरफ नहीं आ सकती। इस चीज का पूरी लाइफ में ध्यान रखना। और अगर रेटें किसी की घट रही है तो केवल और एक ही चीज की रेटें घटती है, हंसना मना है, केवल ऑप्शन बायर्स के प्रीमियम की, वो कभी भी घट सकती है। आपका आपका 500 का प्रीमियम चाहे मार्केट घटे या ना घटे, आपका 500 का प्रीमियम डीके की वजह से 100 हो सकता है, 50 हो सकता है, और एक्सपायरी के दिन हो सकता है वो 0 हो जाए। बस यहां मैंने अपनी लाइफ में किसी चीज की कीमत घटती हुई देखी है तो ऑप्शन मार्केट में प्रीमियम्स की रेटें घटती हुई मैंने देखी है। बल्कि आम जीवन में मैंने किसी चीज की, किसी प्रोडक्ट की एक बार कीमत बढ़ने के बाद में कभी घटते हुए नहीं देखी। कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट का नाम बता दो, इतने सारे प्रोडक्ट आप अपने घर में यूज में लेते हो,
आपके किचन में यूज में लेते हो, कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट बता दो जिसकी कीमत एक बार बढ़ने के बाद में वापस घटी है। आपकी पेट्रोल की कीमत घटी है, आपकी जो गैस सिलेंडर आप यूज में लेते हो उसकी कीमत घटी है। बेवकूफ बनाने के लिए गवर्नमेंट 10-15 रुपए 20-25 रुपए गैस के सिलेंडर में ऊपर नीचे कर देती है, या पेट्रोल डीजल में 2 रुपए ऊपर 4 रुपए नीचे कर देती है। बट क्या 2012 में जो 60 रुपए लीटर का तेल आप भरवाते थे अपनी गाड़ियों के अंदर, क्या अब भी आप 60 रुपए में भरवा रहे हो? अरे घटाओ मत, जो 2012 में था वही दे दो। बट नहीं, चीजें एक बार बढ़ने के बाद में घटती नहीं है। आपका क्रूड ऑयल किस प्राइस पे है? अभी अगर हम प्राइस की बात करें तो क्रूड ऑयल आज से पहले जिस 12-14 साल पहले की बात करूं, लगभग 2012 की 13 की बात करूं, तो आपका क्रूड ऑयल उसी जगह खड़ा है, उसी जगह खड़ा है 4000 से 5000 की रेंज में। उस टाइम पर जो आपको डीजल और पेट्रोल मिल रहा था वो 55-60 रुपए लीटर आपका पेट्रोल था, आपका डीजल था 40-45 रुपए लीटर। आज भी क्रूड ऑयल उसी जगह है, आज भी क्रूड ऑयल आपका उसी जगह है। बट क्या आपको उस रेट के अंदर पेट्रोल डीजल मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं ना। तो चीजें रेट एक बार बढ़ने के बाद में घटा नहीं करती है। हो सकता है एक रेंज बना ले, हो सकता है एक रेंज बना दे, डिमांड और सप्लाई जोन के अकॉर्डिंग मार्केट एक रेंज बना ले, उस रेंज में 10-15 हजार ऊपर नीचे आपका गोल्ड होता रहे। और सबसे बड़ी चीज कि ये जो लोग मतलब जितने भी है, आप में से कहीं नए होंगे तो ये कहते रहते हैं सस्ता होने दो तब लेंगे, सस्ता होने दो तब लेंगे। सस्ता तो होवे ही ना, सस्ता नहीं होना, इंसान ही सस्ता होता है। छोड़ दो ये सस्ता होने के लिए। बट अगर मैं अगर आप ये सोच रहे हो कि देव ये कहना चाहता है कि आप जाकर के गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर दो इस जगह ना, अभी बताऊंगा मार्केट के ऊपर, चार्ट के ऊपर एक परफेक्ट लेवल कौन सा होगा जहां पर एक सपोर्ट होगा, जहां पर एक रेजिस्टेंस होगा। तो अब बात कर लेते हैं सीधी सीधी गोल्ड के ऊपर। ठीक है, खूब हो गई बातें। ये जो चार्ट आप देख रहे हो सिल्वर का नवंबर का फ्यूचर है, और अभी हाल फिलहाल चल रही है 1,45,525। एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें कहां से देखने को मिलेगा? अब ये मत पूछना कि रेजिस्टेंस कैसे निकाला, वरना फिर मैं आपसे ये पूछूंगा कि 1 साल पहले मैंने सिल्वर की रेटें कैसे निकाली। समझ गए? तो 1,53,800 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें सिल्वर के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें कब देखने को मिलेगा? 1,32,500 का एक हमें अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट के अंदर सिल्वर के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये तो आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया, ये एक आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब होता क्या है कि इस सपोर्ट को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हमें देखने को मिल सकता है 1,22,000। ठीक है, इसके बाद में नीचे जैसे अगर सिल्वर इस जगह जाता है, इसके बाद में न्यूज बायर मार्केट के अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे जबरदस्त तरीके से। अब कौन से बायर एक्टिवेट हो जाएंगे? ये आपके अली गली गुच्चों में नहीं है सिल्वर ज्वेलर्स वाले, वो लेना चालू कर देते हैं। उठाओ माल सस्ता हो गया, उठाओ माल सस्ता हो गया, आज नहीं तो अगली दिवाली में चिपका देंगे। तो इस तरीके से रेटें बढ़ती है। अगर मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ देता है, 1,53,800 के लेवल को अपसाइड की तरफ तोड़ देता है, तो लास्ट 1,58,000 इस साल के अंदर 2026 और 1,62,000 ये टारगेट रह सकते हैं। इस 2026 के अंत तक 1,73,000 तक आपकी सिल्वर जा सकती है। ठीक है, एक चरम सीमा के ऊपर आपका सिल्वर आ चुका है, एक चरम प्राइस के ऊपर थोड़ा सा और बढ़ सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि आपके गोल्ड के ऊपर कि भाई साहब ये गोल्ड क्या कहना चाहते हो? वो चैने वैने बनवानी है क्या? ये सस्ता हो जाए तो मैं भी 500 की हटा करके एक बनवा ही लूं छोटी मोटी, तो पर ये तो बहुत महंगा है यार, का सोच ही नहीं सकते। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को, 1,17,000 के आसपास आज का आपका गोल्ड है। आज का गोल्ड का फ्यूचर है, कौन सा वाला फ्यूचर है? गोल्ड अक्टूबर फ्यूचर, इसी मंथ का फ्यूचर है। ठीक है, आज आपकी 3 तारीख है। तो गोल्ड के अंदर और क्या रह सकता है? गोल्ड यहां से 1,32,000 तक जा सकता है। कब तक जा सकता है? आपका फरवरी तक, फरवरी तक ये प्राइस और ऊपर की तरफ जा सकता है। एक चीज मैं आप लोगों से कह दूं कि नया साल कब स्टार्ट होता है? एक व्यापारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो आप बोलोगे फरवरी एंड मार्च। हिंदू
वर्ष के अकॉर्डिंग हमारा जो नया साल स्टार्ट होता है व्यापारिक, हम बही खाते कब चेंज करते हैं? दीपावली वाले दिन। दीपावली वाले दिन बही खाते चेंज करते हैं ना, तो हमारा नया साल वो है, ठीक है। और अगर हम हमारे नए साल के अकॉर्डिंग बात करें गोल्ड के अंदर, तो दीपावली के बाद में इसकी कीमतों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता हुआ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल कीमतें और बढ़ सकती है, किसका प्रभाव है? दीपावली का। किसका प्रभाव है? आने वाले त्योहार, आने वाले शादियों के सीजन का, जो ऑलमोस्ट अगर पंजाबियों और जैनियों को छोड़ दिया जाए तो ऑल ओवर भारत के अंदर जो हिंदू शादियां होती है, तो वो शादियां हमें अक्सर देखने को मिलती है दीपावली के बाद में, जो देव उठनी एकादशी आती है तब से लेकर के मार्च अप्रैल तक, ठीक है। तो उस टाइम पर शादियों का सीजन होता है, ठीक है। उस टाइम पर भी काफी गोल्ड की मांग हमारे भारतवर्ष में देखने को मिलती है। तो दीपावली के बाद में आपकी बार होगा उल्टा, दीपावली के बाद में थोड़ी सी मार्केट के अंदर एक हल्का सा करेक्शन आ सकता है गोल्ड के अंदर। गोल्ड के अंदर हल्का सा करेक्शन आ सकता है। करेक्शन कहां तक आ सकता है? 1,08,000 तक का। 1,08,000 तक का मार्केट यहां से करेक्शन देगा, उसके बाद में वापस एक नया हाई देखने के लिए रेडी हो जाना। वो होगा 1,32,000 और उसके बाद में 1,45,000 तक के मामले हमें आगे देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो 42%, 44%, 50% की बातें कर रहे हैं, तो उनसे जाके पूछना कि जो घर में दूध की थैली आती है उसकी रेट कभी पीछे गई है? नहीं जाती। कीमतें एक बार बढ़ने के बाद में वापस नहीं जाती। फिर भी अगर आप नहीं मानते तो गूगल पे जाना और गोल्ड और सिल्वर की 1980 से लेकर के आज से 50 साल का एक रिकॉर्ड निकालना है। उस टाइम पे गोल्ड की कीमतें क्या थी? बड़ी होगी, थोड़ी कम हुई होगी, फिर बड़ी होगी, फिर थोड़ी कम हुई होगी। आज आपका गोल्ड 1,20,000 रुपए तोला 10 ग्राम के ऊपर आकर के खड़ा हो चुका है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। क्या हमें और इसके ऊपर बात करनी चाहिए? क्या हमें और इसके ऊपर मतलब वीकली एनालिस करना चाहिए? क्रूड ऑयल के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसके ऊपर भी बताना। और वीडियो कैसी लगी, अगर आपके कोई जानकार है, आपके यार है, दोस्त है, जो भी है, उन तक अगर आपको ठीक लगी तो आप उनको, तो ये वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।